નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું વિકી બામણિયા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જ્યારે વાવાઝોડાના સેશન્સ ચાલતા હતા એક્ઝામ રિલેટેડ, ત્યારબાદ આપણે અલગ અલગ સિટીઝની અંદર સેમિનાર કર્યા અને એમાં બી પર્ટિક્યુલર અમદાવાદ અને સુરતની અંદર ત્યાંના તમે ફૂટેજ કાં તો રીલ્સ જોઈ હશે, તેની અંદર તમને પાછળ એક નામ દેખાયું હશે, અમીગો. તો એ અમીગો શું છે, એના ફાઉન્ડર આપણી પાસે અવેલેબલ છે અમિત સિંહ. એના વિશેનું આપણે થોડુંક ડિસ્કશન કરીશું. તો આપણે થોડાક ક્વેશ્ચન્સ આપણે સરને પૂછીશું. ये मतलब हिंदी भाषी है तो हमने अपने हिंदी में क्वेश्चन पूछीશું. तो सर मैं आपको थोड़े क्वेश्चन पूछूंगा जो कि बच्चों के ही है. साइबर सिक्योरिटी क्या है, एआई क्या है, मतलब बहुत सी चीजें अभी डिस्कस हो रही है मार्केट में कि भाई एआई, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे. मैं थोड़े क्वेश्चन आपसे पूछूंगा અને તમારે બી કંઈક બી ક્વેશ્ચન હોય તો ડેફિનેટલી તમે આ વિડીયોની અંદર બી કાં તો પછી ગમે તે રીતે તમે અમારા સુધી પહોંચાડશો. तो डेफिनेटली आवा ज આપણે સેશન અરેન્જ કરીશું કે જેની અંદર તમને નોલેજ મળતું રહે. तो सर मैं सबसे पहला क्वेश्चन अमित जी आपसे करना चाहूंगा कि आप अमीगो जो है वो 12 साल से इस फील्ड में है और समझो कि मैंने एजुकेशन भी चालू नहीं किया था तब से आपकी कंपनी ये फील्ड में है. तो आप बच्चों को डिटेल में थोड़ा बता सकते हैं कि ये एआई और ये साइबर सिक्योरिटी एक्चुअल में है क्या? थैंक यू विकी सर. अगर हम लोग आज की डेट में साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो साइबर सिक्योरिटी को समझने से पहले हमें साइबर क्राइम के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है. अब जब लॉकडाउन के बाद में साइबर क्राइम्स के रेशियो जो है वो 300% हाइक हो गया है. अब वो रेशियो हाइक होने के ना बहुत सारे चैलेंजेस हैं. जैसे कॉर्पोरेट सिक्योरिटी में लोगों ने रिमोट वर्क करना चालू कर दिया है और उसके अलावा स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन स्टडी करना चालू लोगों के पास गैजेट्स भी ज़्यादा आ गया है. लोगों ने अभी एक फ़ोन की जगह लोग 2 फ़ोन यूज़ करते हैं. तो वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा स्केल हो गया मार्केट में और एजुकेशन लोगों के पास बहुत कम है उससे रिलेटेड. तो साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा फील्ड है जो आपको एजुकेट करता है टेक्निकल गैजेट से कि आप इनको प्रॉपर तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं और आप अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं. क्योंकि आज की डेट में फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, इन सब ने पूरा मार्केट इतने बड़े स्केल पे कैप्चर कर रखा है कि सब लोग इनके बारे में जानते हैं. लेकिन साइबर क्राइम इन्हीं चीजों को यूज करके लोग करते हैं. मतलब इंटरनेट का एक तो अच्छा यूज होता है जी. तो जो अच्छे लोग करते हैं जैसे यूट्यूब का इस्तेमाल करना या फिर अच्छी चीजों को जानना, आप अपने मीडियम के थ्रू. लेकिन इसका एक अलग साइड भी है कि भाई इसी चीज का कोई मिसयूज करके उसमें से क्राइम भी कर सकता है. हाँ, जैसे आप एज ए विक्की सर इतने सारे लोगों को इंस्पायर करते हैं इन टर्म्स ऑफ द एजुकेशन. लेकिन इसका दूसरा प्रोस्पेक्ट क्या होता है कि लोग इन्हीं सब चीजों को यूज करके मिसयूज करते हैं. मिसयूज कब हो पाते हैं? जब हमें साइबर की एजुकेशन नहीं होती है. तो हमारी कंपनी पिछले 12 साल से साइबर एजुकेशन के ऊपर फोकस करती है. लोगों को साइबर सिक्योरिटी में ट्रेन करती है, एथिकल हैकिंग में ट्रेन करती है कि आप इनसे कैसे बच सकते हैं और अपने परिवार को कैसे बचा सकते हैं. हाँ, मतलब एक नॉलेजेबल बंदा होगा तो 4 लोगों को बताएगा भी कि भाई इन चीजों का ध्यान रखना है. ठीक है. तो और भी डिस्कशन मुझे आपसे करना है सर, क्योंकि बच्चों का बहुत सी कमेंट्स आ रही थी कि इसके रिलेटेड कुछ ना कुछ आप करो, इसलिए आपको इनवाइट किया है. और आगे बहुत सी ऐसी बातें डिस्कस हम करेंगे जो उनके ही क्वेश्चंस है जो मैं आपको पूछूंगा. अमित सर, और भी एक चीज मुझे आपसे पूछनी थी कि मैंने कहीं पे सुना था, एक्चुअल में मैं एक वेबिनार अटेंड कर रहा था एआई रिलेटेड, मुझे भी उसमें इंटरेस्ट है. तो उसमें एक बंदे ने बताया था कि आज से सालों पहले मतलब 1970s में जो लोग फार्मिंग रिलेटेड बिजनेस करते थे, जो फार्मिंग रिलेटेड जिसके पास नॉलेज थी, तो वो लोग उस टाइम पे मिलियनर्स बिलियनर्स बन रहे थे. फिर एक जमाना आया कि भाई ट्रैक्टर आया, मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो थे जो फार्मिंग के लिए यूज होते थे, उनके रिलेटेड किसी ने कोई नॉलेज लिया और उसके रिलेटेड कुछ बिजनेस सेटअप किया, तो उसके पास मिलियनर्स बिलियनर्स वो लोग बने. फिर वो पैसा कन्वर्ट होके आया इंडस्ट्री में, मतलब उस टाइम पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट बने उन लोगों के पास बहुत से पैसे आए. फिर एक जमाना आया, मतलब 1990 के बाद की बात कर रहा हूँ, कि जब कंप्यूटर का जमाना आया, तो उस टाइम पे कंप्यूटर रिलेटेड जिसने भी एजुकेशन लिया, कंप्यूटर रिलेटेड जिसने भी कुछ ना कुछ बिजनेस किया, तो वो लोग मिलियनर्स बिलियनर्स बने. और उसके बाद आप जानते हो कि 2000 के बाद जैसे कि व्हाट्सएप, गूगल, इनका जमाना चालू हुआ, तो उनके रिलेटेड किसी ने नॉलेज लिया और उस बिजनेस में जो कोई भी गया तो वो मिलियनर्स बिलियनर्स बने.
तो अभी सुनने को आ रहा है मतलब 2024 में कि अभी कोई एआई का नॉलेज लेगा या फिर उसके रिलेटेड एजुकेशन लेगा तो फ्यूचर में वो बिलियनर्स बन सकता है, तो वो बात सही है आपके हिसाब से? आप यू आर 100% राइट विकी सर। अभी सुनने को नहीं आ रहा है, अभी देखने को भी आ रहा है कि अगर आप इंस्टाग्राम ओपन करके देखेंगे तो लोग क्रिप्टो में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, एनएफटी जो बना रहे हैं, बराबर। उसके अलावा जो लोग साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं, वो लोग एक ग्लोबल मार्केट को कनेक्ट करते हैं। और जब एक ग्लोबल मार्केट कनेक्ट होता है तो आपको रीच बहुत ज़्यादा होती है और जिससे आपके इनकम के सोर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी मार्केट में आपका 100% राइट है कि अब मिलियनियर और बिलियनियर जो बनने वाले हैं वो नॉर्मल इंजीनियर नहीं बनेगा, साइबर इंजीनियर बनेगा या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर बनेगा। और मैंने ऐसा ही सुना था कि भाई एआई की वजह से जॉब्स जाएगी, हाँ, लेकिन उसमें क्या होगा कि जो बंदा एआई के नॉलेज के पास होगा ना, जिसके पास एजुकेशन भी है और एआई का नॉलेज भी है, तो उसको प्रायोरिटी पहले मिलेगी। यू आर राइट। अभी जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल में बहुत मास ले ऑफ हुए थे, तो उसमें जो लोगों की जो जॉब गई वो जूनियर लेवल के लोग थे, जैसे कंटेंट राइटर गया। लेकिन अगर एक कंटेंट राइटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म के साथ वर्क करना सीख जाता है या एसईओ रिलेटेड फ्रेंडली कंटेंट राइट करना सीख जाता है, तो उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा पीक पे चली जाएगी। मतलब वन टाइप ऑफ ऐसा हो गया कि 90s में जब कंप्यूटर्स आए और कंप्यूटर का नॉलेज किसी ने नहीं लिया तो वो आउटडेटेड हो गया, और उसकी जगह पे जो बंदे को कंप्यूटर का नॉलेज था उसने उसकी प्लेस ले ली। सर, रोबोटिक्स इज वन पार्ट ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बराबर। अभी हॉस्पिटल इज डूइंग के वो रोबोटिक सर्जरी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो हर जनरेशन में कुछ ना कुछ अडॉप्ट करती है, तभी वो आगे बढ़ती है। अगर हम अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। तो हमें चीज़ों को, जैसे ट्रेंडिंग में जो चीज़ें रहती हैं, जैसे साइबर इज राइट नाउ बूमिंग इंडस्ट्री। जैसे अभी रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और पुतिन जी ने जो बैठ के कन्वर्जेशन किया था, साइबर एंड एआई इज द नेक्स्ट फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो अभी जो सिनेरियो है, ग्लोबल सिनेरियो की जो डिमांड है, वो साइबर सिक्योरिटी में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है। अगर आप अपने बच्चे को समय के साथ रखेंगे तो समय के साथ आपका बच्चा बढ़ेगा। और आपके बच्चा को अगर आप तरक्की करानी है, मिलियनियर बनाना है, बिलियनियर बनाना है, तो आपको उसको लेटेस्ट चीजें देनी होंगी, लेटेस्ट ऐसी कोई चीजें का उसको एजुकेशन या फिर नॉलेज देना पड़ेगा जो फ्यूचर में डिमांड है, फ्यूचरिस्टिक चीजों की डिमांड। तो सर आपने बहुत बढ़िया तरीके से ये चीजें बताई हमें, और मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ती जा रही है। और मुझे वो जानना है सर कि ये जो अमीगो है, आपने बोला कि 12 साल से, और अभी मैंने रिसेंटली देखा था कि फोर्ब्स अंडर 13 में भी अमीगो का नाम था, तो आप हमें बताएं कि अमीगो 12 साल से क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, क्या नॉलेज दे रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। अमीगो का मतलब होता है दोस्त, और हम इस कंपनी को एज अ फ्रेंडली कंपनी चलाते हैं। अमीगो मैंने फाउंड किया था 2012 में, 2012 में। मतलब ये इंग्लिश वर्ड है? इट्स अ फ्रेंच वर्ड। फ्रेंच वर्ड है, ओके। फ्रेंच वर्ड। हमने 2012 में इस कंपनी को फाउंड किया था और हमने इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज की। सबसे पहले हमने एक्टिविटी की एक टोल फ्री नंबर स्टार्ट किया कि जहाँ पे लोग साइबर सिक्योरिटी की एजुकेशन एंड अवेयरनेस ले सकें। फिर 2017 में करीब हमने 12,000 बच्चों को स्कूल्स में जा जाके अलग अलग लोकेशंस पे हमने ट्रेनिंग दी, ताकि इसी रिलेटेड क्योंकि हमने देखा था 2017 में यूएसए में बहुत बड़ा मास एजुकेशन के ऊपर काम कर रहा था, वो भी साइबर एजुकेशन के ऊपर वो लोग काम कर रहे थे। उनका टारगेट 1 मिलियन था, लेकिन वी डिसाइडेड कि हम 2017 में कम से कम 10-12 हज़ार तक तो पहुंच जाए। तो हमने 12,000 बच्चों को अलग अलग स्कूल्स में जाके साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग दी। मतलब ये पेड था या फिर फ्री में किया? ये सब फ्री, कंप्लीटली फ्री में किया था, ओके। फिर 2021 में हमें रेड एफएम ने रिकॉग्नाइज किया एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 2023 में वी वर रिकॉग्नाइज्ड बाय टाइम्स ऑफ इंडिया इन एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी। एंड फोर्ब्स ने हमें 2024 में रिकॉग्नाइज किया कि एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी एंड एजुकेशन। सो वी वर फीचर 2024 में फोर्ब्स 30 अंडर 30 मैगजीन्स के अंदर हमें फीचर भी किया गया। तो हमारा जो गोल रहता है अमीगो के अंदर, अमीगो इज अ प्रॉपर इंस्टीट्यूट, हेडक्वार्टर इसका अहमदाबाद में है, और जो गोल रहता है कि हम आईटी एक्सपर्ट्स को पढ़ाते हैं और उनको ट्रेन करके हम साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बनाते हैं। तो सर मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा है कि हम जब इंजीनियरिंग में जा रहे थे, मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया है, लेकिन हमारे टाइम में बहुत से बच्चे कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर आईटी फील्ड में जा रहे थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आईटी और एआई एक ही है या मतलब अलग अलग है? आप उसको थोड़ा अलग एक्सप्लेन करेंगे कि देखिए, आईटी इज द कॉमन फील्ड
वो कोई भी चूज कर सकता है। साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों स्किल बेस्ड फील्ड है, दोनों फील्ड्स अलग हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत अलग अलग फील्ड्स हैं। आईटी में जाने वाले बंदे जनरली नॉर्मल लेवल के काम्स को टैकल करते हैं, जैसे कोडिंग करते हैं या फिर कोडिंग करने के साथ साथ वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ट्रेनिंग भी कराते हैं एज अ फैकल्टी कंसल्टेंट, इस तरीके के काम करते हैं। लेकिन एक साइबर एक्सपर्ट हमेशा कंपनी को मैनेज करता है, वो ही वर्क लाइक अ बॉस। और एक साइबर एक्सपर्ट वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर कैसे करना है, डेवलप कैसे करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो लोग होते हैं वो रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, वो रिसर्च के ऊपर काम करते हैं। आईटी एक बहुत कॉमन फील्ड है, साइबर और एआई इज द एडवांस लेवल ऑफ इट। आप आईटी करके साइबर एक्सपर्ट बन सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट साइबर एक्सपर्ट बनना है तो भी आप बन सकते हैं। ओके, मतलब आपके पास ऑप्शंस है। सर मेरा एक एक्सपीरियंस मेरे दोस्त ने मेरे साथ शेयर किया था कि बाढ़ करके गूगल का एक एआई टूल है, वो उसने पूरा 4 साल कोडिंग पे लगा दिया। अभी बाढ़ तो चुटकियों में एआई में कोडिंग करके दे रहा है ना। तो उसका जो नॉलेज उसने 4 साल में लिया, उसने आईटी किया है, उसने बीटेक किया आईटी पे, लेकिन अभी उसका जो नॉलेज है वो एआई कर रहा है। तो हाँ, मतलब उसके अगर कोई बंदा आज एआई सीख रहा है तो उससे आगे है ना। तो इसीलिए शायद लोग उसको फ्यूचर लाइन बोल रहे हैं कि भाई फ्यूचरिस्टिक, इसीलिए बोल रहे हैं। एक्चुअली एआई में क्या होता है कि सर हजारों काम, लाखों जो टास्क है हमारे पास, उनको एक कोड और एक एल्गोरिथम के थ्रू अपने कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आज की डेट में जो एआई, पहले आईटी को एआई समझा जाता था, उसका रीजन क्या था कि लोगों के बीच में वो सुपर नॉलेज डेवलप नहीं थी, कि वो लोग ऐसा सोचते थे कि हमने एक पाइथन में कोड लिखा, उसका आउटपुट ये आ गया, तो दिस इज द एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज की डेट में बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऐसा है कि रोबोट जो होता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोबोटिक्स एक पार्ट है, आईटी एक छोटा सा पार्ट है। अगर उसको देखा जाए तो आईटी जो फील्ड है, जो अपने ने कैटेगरी सेलेक्ट कर रखी है, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल इतना बड़ा है कि वो पूरे दुनिया के लोगों को एक साथ मैनेज कर सकता है। गूगल, देखिए सबसे पहले गूगल ने काम चालू किया आर्टिफिशियल, जैसे उसने सर्च इंजन बनाया, तो दैट वाज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उन्होंने एल्गोरिथम्स लिखे, फिर फेसबुक ने किया, फिर इंस्टाग्राम ने किया। आज की डेट में ये सब कंपनी सुपर कंपनीज कहलाती है। क्यों? क्योंकि दे आर वर्किंग ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दे आर वर्किंग ऑन द साइबर सिक्योरिटी थिंग्स। अभी हमारे जो लोग हैं वो हम आईटी सीख रहे हैं, हम सुपर स्किल्ड कोर्सेज में जा नहीं रहे, हमें आईटी सीखना है। अगर हम आईटी सीखेंगे तो हम इन लोगों से पीछे रह जाएंगे। इस साल से 2024 से मार्केट में एक अलग लेवल का क्रेज आया कि पीपल आर रनिंग, भाग रहे हैं वो सब कि भाई साइबर सिक्योरिटी करना है, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करना है। क्यों करना है? क्योंकि उनको उसका वैल्यू पता है कि हमारा, अगर हम साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करते हैं तो हमारा फ्यूचर इसमें ब्राइट होने वाला है। ओके। और सर समझो कि किसी बच्चे को नॉलेज लेना है कि इसके रिलेटेड कि क्या क्या कोर्सेज है, कहाँ से नॉलेज मिलेगा, नॉलेज लेने के बाद मेरा फ्यूचर क्या रहेगा। क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स, जब नई चीज़ें आती है, रेवोल्यूशन होता है, तो बहुत से लोग अपडेट नहीं होते और वो उसको रिफ्यूज़ कर देते कि भाई मेरे को ये नहीं करना है, मेरे को तो वो करना है जो मेरा दोस्त कर रहा है। तो उनके लिए अगर कोई रिसोर्सेस है कि भाई यहाँ से उसको नॉलेज मिल सके, तो इसके बारे में कुछ बताओ। तो सर उसके लिए हमारा वेबसाइट है www.amigocyber.com। वहाँ पे हर कोर्स की डिटेल डाली हुई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने शेयर कर रखा है, वहाँ पे फॉर्म भी दिया हुआ है, बच्चों को अगर फॉर्म भरना है तो फॉर्म भर सकते हैं। और उसके अलावा हमने करीब 30 लोग साइबर सिक्योरिटी काउंसलर्स रखे हुए हैं, एन आर्टिफिशियल काउंसलर अपने ऑफिस पे हैं, दे आर मैनेजिंग पीपल। तो आपको अगर उनसे बात करना है तो आप एक नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मतलब उसको अगर नॉलेज भी लेना है जी कि भाई साइबर सिक्योरिटी क्या है, या फिर उसको कोई डाउट है उसके रिलेटेड, मतलब इसने पॉडकास्ट किसी ने देखा बच्चे ने और वो पेरेंट्स से बात कर रहा है कि पापा मेरे को ये कोर्सेज में जाना है, लेकिन उसके पापा को वो समझ नहीं आ रहा, उसने पॉडकास्ट भी देखा अपना या फिर 2-4 वीडियो भी देखे, लेकिन उसको वो लगा मेरे से डायरेक्ट बात कर, तो वो काउंसलर उसके पेरेंट्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। पेरेंट्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बच्चों को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर बच्चे को डेमो क्लासेस भी लेनी है तो हमने डेमो क्लासेस का भी फीचर वहाँ रखा है। डेमो क्लासेस दोनों तरीके से अवेलेबल हैं। अगर बच्चा कहीं दूर से आता है तो ऑनलाइन भी ले सकता है, अगर उसको ऑनलाइन हमारी लैब में आके क्लासेस लेने तो वो लैब में आके क्लासेस ले सकता है। फिजिकल विजिट करना हो तो दे कैन डू इट, कर सकते हैं। तो ऑप्शंस अवेलेबल है, आप डिटेल्स मेरे को प्रोवाइड कर देना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है? तो आप भी वहाँ से कॉन्टेक्ट इजी वे में कर सकते हो। तो सर बहुत बढ़िया नॉलेज दिया आपने बच्चों को, और एक्चुअली मुझे भी नॉलेज मिल रहा है तो वो एक अच्छी बात है।
दूसरा आपने बताया कि कोर्सेज या फिर उसके रिलेटेड आप नॉलेज देते हो, लेकिन अगर किसी को प्रोफेशनल वे में उसमें कुछ डिग्री करनी है या फिर कुछ सर्टिफिकेट कोर्स करना है, तो कौन से कोर्सेज या फिर कौन से सर्टिफिकेट कोर्स हमारे पास अवेलेबल है अमीगो के पास, ताकि अगर किसी बच्चे को प्रोफेशनल लेवल में ही उसमें रिलेटेड नॉलेज लेना है या फिर डिग्री लेनी है, तो आप थोड़े ऑप्शंस बच्चों को बताएंगे। डिग्री के लिए वी हैव कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टाइप्स। वहाँ पे जैसे हमारे टाइप्स हैं, तो बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी एंड एमटेक इन साइबर सिक्योरिटी। मतलब बीई होता है उसमें? बीई होता है, इंजीनियरिंग प्रॉपर वे, 4 साल का, जैसे हम सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल करते हैं वैसा आप कर सकते हैं 4 साल। बढ़िया है। और आप उसके साथ साथ बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकते हैं, पूरा कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं। बीई नहीं आई। और अगर हम अमीगो इंस्टीट्यूट की बात करें, तो अमीगो इंस्टीट्यूट पे हमारे पास सर्टिफिकेशन इन एथिकल हैकिंग 3 मंथ्स के लिए भी प्रोग्राम्स हैं, जो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स हैं। जैसे कुछ आईटी एक्सपर्ट्स हैं जिनको करना है कि हमें साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज लेना है, तो दे कैन डू फॉर 3 मंथ्स। मतलब इसमें पर्टिकुलर साइंस स्टूडेंट ही आ सकते हैं या फिर कोई भी आ सकता है? देखिए सर, जो ग्रेजुएशन कोर्सेज होते हैं उसमें पर्टिकुलर यूजीसी नॉर्म्स के हिसाब से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है, लेकिन जो अमीगो इंस्टीट्यूट के जो कोर्सेज है उसमें आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट के बच्चे आ सकते हैं। अभी हमारा जो सबसे मोस्ट डिमांडिंग कोर्स है वो है। सिर्फ बच्चे ही आ सकते हैं या फिर किसी ने सोचा कि भाई मेरे दोस्त जैसा कोई हो और उसको सिर्फ नॉलेज लेना है और उसके लिए उसको कुछ सर्टिफिकेट कोर्स करना, तो बच्चे के साथ बड़े भी आ सकते हैं? बड़े भी आ सकते हैं। और मैं तो लोगों से डिमांड करूंगा, क्योंकि आज की डेट में जो साइबर क्राइम जनरली हो रहा है वो अनएजुकेटेड इन आईटी वाले लोगों के साथ ज्यादा है, एक ऐसा रेशियो है। तो मेरा ऐसा लोगों से रहता है, हमेशा रिक्वेस्ट रहता है कि जो लोग बुजुर्ग हैं वो आके इस कोर्स को सीखें और पढ़ें, तो उनके लिए काफी अच्छा हो सकता है। नॉलेज तो लेना चाहिए, ताकि मतलब एक छोटी अमाउंट में उनके बहुत से पैसे बच सकते हैं। ज्यादातर सीनियर सिटीजन्स के पास क्या होता है, वो रिटायर होते हैं, उसका कुछ फंड उनके पास पड़ा होता है, वो एंड्रॉइड का उनके पास उतना कुछ नॉलेज होता नहीं है। और मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे, वो 1-2 लिंक पे क्लिक करता है और उसका पूरा अकाउंट जीरो है ना। तो वो साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड ही हुआ ना? वो एक्चुअली साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड होता है, लेकिन उसमें अवेयरनेस की कमी के कारण, अवेयरनेस की कमी जब होती है तो वो लिंक पे क्लिक भी कर देते हैं, तो उनकी वो एक लिंक पे क्लिक करना उनकी जिंदगी बदल देता है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि उनको डरा धमका के कॉल आता है कि आपका लाइट काट दिया जाएगा, या फिर आपको टैक्स भरना है, या फिर आपके नाम से नोटिस है, या फिर XYZ के नाम कार्ड बंद हो जाएगा। तो उसमें वो दबाव के कारण, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि हम इन सब चीजों को डील कैसे करें। हम तो गुजरात गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऑप्शंस स्टार्ट किए हैं, और इवन गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं इन सब चीजों को रोकने के लिए, लेकिन फिर भी थोड़े कहीं गैपिंग आ रहे हैं। बहुत सारे लोग एजुकेशन नहीं ले पा रहे, तो साइबर का अवेयरनेस जितना किया जाए उतना कम है। तो मतलब एक एज ए प्रिकॉशन के लिए भी आपको ये नॉलेज तो लेना चाहिए, ठीक है। और सर, जैसे आपने बताया कि अलग अलग कोर्सेज रिलेटेड है, और कोई बच्चा है हमारे पास, तो पूरे गुजरात में अलग अलग जगह से बच्चे हैं, कोई कच्छ में है, कोई अहमदाबाद में, कोई राजकोट, कोई सूरत में, तो इसके लिए फिजिकल आना पड़ता है या फिर कोर्स ऑनलाइन है? और जो बच्चा समझो कि सूरत में, अहमदाबाद में या फिर राजकोट में, तो उसको सेंटर पे जाना है, तो वो कैसे जाएगा? कहाँ पे हमारे सेंटर्स है? अहमदाबाद में हमने पूरा प्रॉपर सेटअप किया हुआ है। कंपनी का HQ जो हेडक्वार्टर है वो अहमदाबाद में है। अभी हमने राजकोट के अंदर भी अपना ब्रांच बना दिया है, चालू है, एक्टिव है। ओके, मतलब राजकोट वाले वहां जा सकते हैं। एंड उसके अलावा हमने वडोदरा और सूरत में हम लोग नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट कर देंगे। हमारी टोटल गुजरात के अंदर 4 जगह पे प्रेजेंस हो जाएगी। साइबर मतलब 4 बड़े सिटी वालों का तो प्रॉब्लम सोल्व हो गया। ये अहमदाबाद वाले, कोई सूरत का है, कोई वडोदरा है और राजकोट है, वो वाले वहां पे आ सकते हैं। और उसके अलावा कोई बच्चा है, समझो कोई जामनगर में बैठा है, तो लेकिन मैं उसका भी प्रॉब्लम, क्योंकि देखो साइबर सिक्योरिटी क्या है कि ग्लोबली कनेक्टेड है। हाँ। तो हमने उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस भी रखे हुए हैं कि अगर बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस लेने हैं तो वो ऑनलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं। मतलब हमारे सारे कोर्सेज दोनों मॉडल्स में अवेलेबल हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। उसमें भी उसको सर्टिफिकेट या फिर डिग्री सब मिलेगा? सर, अमीगो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। जो डिग्री होती है वो हम यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे कोर्सेज कराते हैं, उसको यूजीसी के नॉर्म्स के हिसाब से जो होता है। तो ज्यादा डिटेल्स तो आपको आपकी टीम प्रोवाइड कर ही देगी जब वो एडमिशन लेने जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा भी किसी बंदे को फिजिकल वे में पढ़ना है तो कैसे, वो जैसे स्कूल में कोचिंग होती है वैसे ही नहीं है? देखिए सर, जब हम इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो बच्चों के पास एक प्रॉपर लैब होनी चाहिए जहाँ पे आके वो सीख सकते हैं, बराबर।
तो हमने वर्चुअल लैब्स भी बना रखे हैं ऑनलाइन बच्चों के लिए, और ऑफलाइन बच्चों के लिए हमने फिजिकल लैब्स भी बना रखे हैं। तो बच्चे आएंगे, उनको एक स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने सारी चीज़ों को सेट किया हुआ है। दे विल स्टडी ऑन डिजिटल बोर्ड है वहाँ पर पढ़ने के लिए, अगर उनको फिजिकल पढ़ना है तो। उसके अलावा उनके कंप्यूटर्स भी हाई लेवल के i7 मिनिमम हमने कॉन्फ़िगरेशंस रखे हैं वहाँ पे। मतलब वो पूरा सेटअप आप ही प्रोवाइड करते हो? मतलब बच्चे को ऐसा नहीं है कि भाई कभी कभी सर होता है कि लैपटॉप की भी हाँ, प्रॉब्लम्स आती हैं। बोलता है कि भाई लैपटॉप ही नहीं है मेरे पास, मैं साइबर सिक्योरिटी कहाँ से करूँ? हाँ। तो यहाँ पे अगर फिजिकल वे में बच्चा जा रहा है आपका, तो वहाँ पे लैब की पूरी फैसिलिटीज अवेलेबल है। ठीक है, तो मेरा तो मानना है सर कि ये गुजरात के बच्चे, अगर आपको नहीं करना है तो आप अपने दोस्त को बता सकते हो, या फिर नॉलेज को स्प्रेड करो, कोई पेरेंट्स है, कोई टीचर है, क्योंकि फ्यूचर इसमें है। बहुत से लोग बोल रहे हैं, वो ऐसा ही नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर इसमें है। जब भी आप इसकी पढ़ाई करके आगे बढ़ोगे तो आपका कुछ ना कुछ डिमांड ऐसा होगा जो आप सोच भी नहीं सकते अभी। और फ्यूचर भी है इसमें, और सबसे बड़ा सर ऐसा है कि आपको अब सही टाइम पे स्टार्ट करना इसको इम्पोर्टेंट है। अगर आज चालू करोगे तो आज से 3 साल बाद, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ग्लोबली अनाउंस किया है कि 35 लाख 2025 तक जॉब मार्केट में साइबर सिक्योरिटी की अवेलेबल रहेंगी। हाँ, ये ऐसा ग्लोबली अनाउंसमेंट है। ओके। दूसरा, इंडिया में भी बहुत जगह पे अनाउंसमेंट है कि यहाँ पे इतने सारे जॉब्स अवेलेबल रहेंगे। तो फ्यूचर 100% है, हमें सही समय पे सही चीज को करना है। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। ओके। और सर एक और क्वेश्चन है कि यहाँ पे मतलब गुजरात में कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स होते हैं ना, बोलता है कि भाई ये जो आईटीज कंपनी है वो ज्यादातर प्राइवेट कंपनी होती है जी, लेकिन उनका एक मन में रहता है कि भाई मेरे बच्चे को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो बढ़िया है। तो इसमें कुछ गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज रहती है? देखिए, गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी इसमें बहुत बड़ी लेवल पे आ रही है अभी, बहुत बड़े लेवल पे। अभी गुजरात में ऐसा भी प्लानिंग हुआ है कि गुजरात पुलिस हर डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर पुलिस स्टेशन खोलेगी। ऐसा प्लानिंग एक उत्तर प्रदेश में भी हुआ है कि वो लोग हर डिस्ट्रिक्ट में एक पुलिस स्टेशन खोलेंगे। जो उनका पर्टिकुलर जो डोमेन है, बच्चे को साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर फॉरेंसिक में, अगर बच्चे ने किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली हुई है, बीएससी की हुई है या बीटेक की हुई है या एमएससी की हुई है, तो बीएससी भी होता है इसमें? हाँ, बीएससी इन साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर फॉरेंसिक होता है। ओके। और एमएससी इन साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर फॉरेंसिक होता है। बीसीए इन साइबर सिक्योरिटी भी होता है। एमसीए इन साइबर सिक्योरिटी भी होता है। और अगर कुछ लोग ऐसे जिन्होंने इंजीनियरिंग कर ली है, तो इंजीनियरिंग करने के बाद में उनको कुछ ऐसे पर्टिकुलर कोर्सेज चाहिए, तो उनके लिए पीजी डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर फॉरेंसिक, उसके भी कोर्सेज होते हैं। इसमें एक सबसे बड़ा जो बहुत बड़ा गेम चेंजर है वो है पीजी डिप्लोमा इन साइबर लॉ एंड साइबर फॉरेंसिक, जो कि स्पेशली फॉर एडवोकेट्स है। क्योंकि एडवोकेट्स को भी आज की डेट में साइबर लीगल एक्टिविटीज के बारे में जानना जरूरी है। तो ये एक बहुत ग्लोबल सिनेरियो बन रहा है। मैं हर पेरेंट से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वो, ठीक है, बच्चा एडमिशन लेना इज डिफरेंट पार्ट, लेकिन उसकी नॉलेज लेना इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। तो इन सब चीजों के बारे में समझें और उसको सही समय पर सही कोर्स चूज कराएं। तो सही है सर। ये साइबर लॉ वाला तो मैंने फेस किया हुआ है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे 1-2 कॉपीराइट स्ट्राइक आ गए। मैंने 1-2 एडवोकेट को हायर किया कि भाई इसको यूट्यूब को काउंटर देना है हमें जी, तो कैसे दे सकते हैं? बोला ये क्या होता है काउंटर नोटिफिकेशन? वो एडवोकेट ऐसा बोल रहा था, मतलब उसको नॉलेज नहीं थी कि कॉपीराइट स्ट्राइक को कैसे डील करना है ये सब। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर ऐसी डिमांडें हो। और सर दूसरा आपने बताया कि इसमें गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज तो है, लेकिन उसके अलावा कोई बंदा ऐसा है कि जो 12th में किसी भी फील्ड में, सपोज आर्ट्स में, कॉमर्स में, या फिर वो 1-2 सब्जेक्ट में फेल हो गया है और वो जुलाई में रीअटेम्प्ट करके वापस से पास होने वाला, तो ऐसे बच्चे कर सकते हैं? देखिए, साइबर सिक्योरिटी के जो अमीगो इंस्टीट्यूट के जो कोर्सेज हैं उनमें बच्चे अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। अपने को उसका मिनिमम क्राइटेरिया जो चाहिए वो 10th के बाद का चाहिए, 10th पास चाहिए। वो किसी ने 10th पास किया है वो ऐसे कोई भी? हाँ, लेकिन उसमें पेरेंट्स का एक हम लोग अंडरटेकिंग लेते हैं कि हमारा बच्चा विल स्टडी हियर, हमें एक अंडरटेकिंग बच्चे से चाहिए होता है, देन वी प्रोसीड फॉर दिस कोर्स। सर्टिफिकेशन कोर्स कोई भी बच्चा किसी भी एज का कर सकता है, 10th से ऊपर होना चाहिए। पास हुआ है या फेल हुआ है वो जरूरी नहीं है उसके लिए। लेकिन जो यूजीसी डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए उनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर करना होता है, तब वो कर सकते हैं। ओके। तो उसमें कुछ नॉर्म्स बनाए हैं यूजीसी ने लेकिन अमीगो के पास जो साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड जो कोर्सेज वगैरह है वो कोई भी कर सकता है?
कोई भी कर सकता अगर 10th पास उसने किया हुआ है। है मिनिमम क्राइटेरिया 10th और पास। उसमें 2 ऑप्शंस अवेलेबल है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। 10th का बच्चा कर सकता है, 12th के बाद कर सकता है, आईटी प्रोफेशनल कर सकते हैं जो आईटी में काम कर रहे हैं, लीगल एडवोकेट्स कर सकते हैं। हाँ ओके। और एक क्वेश्चन सर कि पढ़ाई करते करते कर सकता है? पढ़ाई करते करते किसी ने 11-12 साइंस में एडमिशन लिया है, यस, और उसको आपने बताया कि 3 महीने वाला भी आपके पास कोर्स है जी, तो ऐसा कोई ऑनलाइन कोर्स उसको करना है तो वो कर सकता है, उसको भी सर्टिफिकेट मिलेगा। अब इसमें सर सबसे बड़ा जो डिमांड आज की डेट में जो क्रिएट हो रहा है ना, कि आज की डेट में जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं, आईटी एक्सपर्ट्स को कंपनी एज ए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट देख रही है, क्योंकि कोई भी कॉर्पोरेट अपना डेटा लूज नहीं करना चाहती। उनको क्या चाहिए कि हमारा जो आईटी का बंदा है वो साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज उसके पास होनी चाहिए। तो अभी कंपनी साइबर आईटी एक्सपर्ट देख रही है। तो कोई आईटी में बंदा है, अपनी जॉब के प्रमोशंस उसको बढ़ाना है या फिर उसको स्किल्ड बेस्ड नॉलेज लेनी है, तो वो लोग भी कर सकते हैं। छोटा सा कोर्स करके वो अपने लेवल अप कर सकते हैं। एंड सेकंड, लॉ में भी ऐसा है कि लॉ में बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं आईटी से रिलेटेड होते हैं, वो समझ में नहीं आते उन लोगों को, तो उसके क्या लॉज हैं, बिकॉज साइबर लॉज इज ऑल्सो देयर। साइबर लॉ के बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, बहुत सारे लॉज इम्प्लीमेंट होते हैं। तो लॉ में जो एडवोकेट तो मतलब वो समझ में आना है कि उसने साइबर क्रिमिनल ऑफेंस उसमें लगता क्या है और उसने किया कैसे। हाँ, आपको साइबर सिक्योरिटी की समझ होगी तभी तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, राइट। तो साइबर लॉ में एडवोकेट जो है वो भी इस कोर्स को कर सकते हैं। ओके, मतलब कोई भी बंदा मतलब मेरे हिसाब से तो सबको एक बार तो कर ही लेना चाहिए क्योंकि नॉलेज होगा आपके पास, उसका सर्टिफिकेट होगा, तो आप अपनी फील्ड में कुछ अलग लेवल पे जा सकते हैं। देखिए सर, एक मिनिमम अमाउंट खर्च करने से मतलब अच्छा है, क्योंकि जब साइबर फ्रॉड होता है तो अगर मान लीजिए मेरे साथ कोई साइबर फ्रॉड हुआ, मेरा सारा पैसा गया, तो वो मेरे को अकेले को प्रॉब्लम नहीं करता, मेरे पूरे परिवार को प्रॉब्लम करता है, क्योंकि वो पैसा मैंने हार्ड अर्न मनी थी मेरी। तो मैं साइबर फ्रॉड से कब बच सकता हूँ? जब मैंने कोई साइबर सिक्योरिटी का पर्टिकुलर नॉलेज ले रखा है, कोई वर्कशॉप कर रखी है, कोई सेमिनार कर रखी है, तब मैं उससे बच सकता हूँ। ओके, तो अगर आपको डेमो, आपने बोला डेमो, तो आप ये बच्चों के लिए अगर आप डेमो कुछ अरेंज कर दोगे, नीचे सर हम फॉर्म दे देंगे, क्या बोलते हो? डन सर, नो इशू। आप तो नीचे हम डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म डाल देंगे, अपना डिटेल्स डाल देना, एक डेमो आपके लिए साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड सर अरेंज करा देंगे अमीगो की तरफ से। सर आपने ऐसे तो मतलब एथिकल हैकिंग या फिर साइबर सिक्योरिटी या फिर बहुत से कोर्स के बारे में बताया, लेकिन कोई बच्चा आपका ये आपने बताया कि डेमो के लिए अप्लाई करता है या फिर एडमिशन लेता है और आपका सर्टिफिकेट कोर्स करता है, डिप्लोमा या फिर कोई भी कोर्स हो, तो गवर्नमेंट का तो अपॉर्चुनिटी आपने बता दिया, तो प्राइवेट में उसको जॉब मिलेगी, उसकी गारंटी क्या? सर जो डिप्लोमा इन एथिकल हैकिंग हमारा जो कोर्स है 1 साल वाला, 1 ईयर वाला कोर्स, हम उसमें लोगों बच्चों को ना, ये सर मैं सॉरी लेकिन इसलिए पूछ रहा हूँ कि ऐसे बहुत से कोर्सेज है जो बच्चे करते हैं, उनको गारंटी बोलते हैं कि भाई आपको मिलेगा जॉब, मिलेगा फिर कुछ मिलता नहीं है। बराबर। तो इसमें आप क्या प्रोवाइड कर सकते हो? देखिए, जो हमारा डिप्लोमा इन एथिकल हैकिंग जो अमीगो इंस्टीट्यूट का कोर्स है, उसमें हम 1 ईयर के जो कोर्स है उसके अंदर बच्चे को प्री प्लेसमेंट सर्टिफिकेट दे रहे हैं, क्योंकि हमारा ऑलरेडी मल्टीपल कंपनीज के साथ टाई अप है। प्री प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? प्री प्लेसमेंट का मतलब होता है कि आपको जॉब कंफर्म्ड हो गई है, मतलब उसने डिप्लोमा में आपके वहां पे एडमिशन लिया, हाँ, और उसको हमने सर्टिफिकेट दे दिया कि भाई तेरे को 1 साल बाद इस जगह पे जॉब पे जाना है। बराबर, पहले से उसमें सर मिनिमम एलिजिबिलिटी है बच्चे को 60% जो कोर्स है उसके अंदर उसको 60% लेके आना है। एंड अगर बच्चा फेल भी होता है अगर उस कोर्स के अंदर, तो वो उसके रीअटेम्प्ट कर सकता है एक बार, और ये जो जॉब है वो 6 मंथ के अंदर उसको अवेल कर सकता है। इसके लिए हमने मल्टीपल कंपनीज के साथ टाई अप किए हुए हैं, जिनको ऑलरेडी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट चाहिए, उनको आईटी एक्सपर्ट नहीं चाहिए, उनको साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट चाहिए। तो अभी हमारे पास ऐसे टाइप्स हैं जहाँ पे मुंबई, दिल्ली में, कि हम वहाँ पे 100 बच्चों को इमीडिएट बेसिस पे एज ए साइबर एक्सपर्ट भेज सकते हैं। ओके, तो वहाँ पे उनको मतलब स्टार्टिंग कुछ पैकेज ऐसे कुछ देती है कंपनी? मिनिमम सर 3 लाख से एलपीए से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम आपका 5 लाख 6 लाख तक जा सकता है, और अगर आप एक ग्रेजुएशन के साथ जाते हैं तो उसमें तो पैकेजेस बहुत हायर हैं। ओके, तो मतलब आप गारंटी ले रहे हो? हम फर्स्ट 100 बच्चों की गारंटी लेते हैं जो हमारे पास डिप्लोमा इन एथिकल हैकिंग के लिए। फर्स्ट 100 में आ जाओ फटाफट ताकि आपको जॉब गारंटी वाला जो बोला सर बोल रहे कि भाई वो, और कॉल करके ही पूछ लेना कि सर मेरा गिनती कितने में, बराबर 91 में 92 में, ताकि उनको एक माइंड में रहे कि भाई मेरा जॉब गारंटी पक्का है। एक्चुअली हमारा ये इस पॉडकास्ट से पहले करीब 17 बच्चों ने ऑलरेडी एनरोल कर दिया, 17 बच्चे के एनरोलमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं। आई थिंक
और वेरी लिमिटेड सीट्स भी है, हाँ, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी टीमें उस तरीके से काम कर रही हैं कि हमारा 100 का तो हो ही जाएगा। ओके ओके, तो भाई जल्दी से जाओ ताकि आपको ये प्री प्लेसमेंट सर्टिफिकेट मिल सके। ये नया कॉन्सेप्ट सर, मेरा सुनने में पहली बार आया है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सर मैं फिर दोबारा से बोलूँगा कि समय के साथ चलने वाले ही समय को बदलते हैं। साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फील्ड ऐसा फील्ड है जो समय को बदलने वाला है, और समय आप देख रहे हैं दिन रात नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं। तो हमें इस कोर्स के ऊपर और हमारी कंपनी के 12 साल में जो मेहनत की हमने और जो लोग हमारे साथ जुड़े उन पर इतना भरोसा है कि हम आगे आने वाले कुछ दिनों में कुछ बड़ा अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं। मतलब एआई में फ्यूचर है, मेरे को भी लग रहा है, और आपके साथ बातचीत करने के बाद वो कंफर्म हो गया। मतलब आके आपने एक थप्पा लगा दिया, भाई कंफर्म आप जो सोच रहे हैं वो सही है। बराबर। और तो सर थैंक यू, आप यहाँ पे आए और बच्चों को इतनी अच्छी नॉलेज दी। और कुछ कहना चाहेंगे बच्चों को? मैं सबको थैंक यू बोलूँगा, एंड सबसे बड़ा थैंक यू आपके लिए, क्योंकि आपने करीब 14 से 15 लाख लोगों को जो कोरोना टाइम से अब तक आपने जो ज्ञान दिया है, लोगों को एजुकेट किया है अलग अलग फील्ड्स में, उससे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। और रिजल्ट में भी अभी आपका जो दिखा मैंने कि जो गुजरात का नंबर 1 स्टूडेंट था, हाँ। वो भी आप ही के चैनल पे लाइव पूछ रहा है आपसे आपका रिजल्ट क्या है। सो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपके साथ जो लोग कनेक्टेड हैं, जो लोग आपको प्यार और भावना के साथ देखते हैं, दिवालीपुरा यूथ को जिस तरीके से वो लोग देखते हैं, दैट इज रियली गुड। थैंक यू एवरीवन फॉर विक्की सर, कि आज विक्की सर ने मुझे इनवाइट किया एंड हमने एक छोटा सा पॉडकास्ट आप लोगों के साथ शेयर किया। तो सर ये पॉडकास्ट को यादगार बनाने के लिए देखो, हम हैंडशेक के बाद भी कुछ कर सकते हैं आगे, जैसे किसी ने सोचा नहीं, ऐसे तो करते ही है, और लास्ट में देखो ये नया सिखा तो यादगार रहेगा। तो सर ऐसा ही, और તમને भी જો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય, તમારા કોઈ દોસ્તને આની જરૂર હોય, તમારા કોઈ મિત્રને જરૂર હોય, તમે કદાચ ટીચર હોય ને તમારા સ્ટુડન્ટ્સના ગ્રુપમાં તમારે એને શેર કરવું હોય, તો ડેફિનેટલી તમે શેર કરી શકો છો, કેમ કે સારી વસ્તુને શેર કરશો તો જ એ આગળ ને આગળ લોકો સુધી જશે। પસંદ આવ્યું હોય તો લાઈક કરી દેજો, કદાચ તમને કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો નીચે કોમેન્ટની અંદર લખી દેજો, જેથી કરીને અમારી ટીમ એ જે ક્વેશ્ચન્સ છે એ નેક્સ્ટ કોઈક અલગ રીતે તમારા સુધી એનો આન્સર પહોંચાડી શકે। આવી જ રીતે આપણે કોઈક નવા વિડીયોમાં ફરીથી મળીશું, ત્યાં સુધી આવજો।